दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक सुंदर सी कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, सत्य और असत्य का संतुलन एक अद्भुत ढंग से चलता था। मनुष्य अपने पुण्य कर्म और पाप कर्म के आधार पर जीवन का सुख दुख भोगता था। स्त्रियों में भी यह परंपरा रही कि वे अपने पुत्र की दीर्घ आयु, उसकी रक्षा और उन्नति के लिए कठोर से कठोर व्रत करती। इन्हीं व्रतों में से एक है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह व्रत रखने से पुत्र मृत्यु के मुख से भी बच जाता है और माँ के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखी और समृद्ध होता है। इस व्रत के पीछे जो कथा प्रचलित है वह अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायी है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसके पास अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य था, परंतु उसके पास संतान सुख नहीं था। राजा और रानी संतान की इच्छा से अनेक व्रत, तप, यज्ञ और दान करते, किंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वर्षों के बाद ईश्वर की कृपा से रानी के गर्भ में संतान आई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी नगर में राजा का एक प्रिय मंत्री भी रहता था। मंत्री की पत्नी भी संयोग से उसी समय गर्भवती थी। मंत्री की पत्नी और रानी दोनों ने एक ही समय पुत्रों को जन्म दिया। नगर में चारों ओर उल्लास का वातावरण छा गया। कुछ समय बाद नगर में यह चर्चा फैलने लगी कि इस वर्ष जितिया व्रत आने वाला है। यह व्रत अष्टमी के दिन किया जाता है और विशेष रूप से माताएं अपने पुत्र की रक्षा हेतु इस व्रत को करती हैं। नगर की सभी स्त्रियां तैयारी करने लगीं। अष्टमी का दिन आया। सभी स्त्रियों ने सप्तमी को नहाय खाए किया और अष्टमी को निर्जला उपवास रखकर माता जीवित पुत्रिका की पूजा की। उन्होंने कथा सुनी, नेवला और लोमड़ी की दास्तान का श्रवण किया और संकल्प लिया कि पुत्र की रक्षा के लिए वे किसी भी कठिनाई को सहेंगी। मंत्री की पत्नी ने भी पूरे नियम से यह व्रत किया। उसने उपवास रखा, माता की पूजा की और कथा सुनी। लेकिन रानी अभिमानी थी। उसने सोचा, मैं तो महारानी हूँ, मेरे पुत्र पर कोई संकट कैसे आ सकता है। मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। अहंकारवश उसने यह व्रत नहीं किया। समय बीतता गया। रानी का पुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों बड़े हो गए। कुछ वर्षों बाद जब वे किशोर अवस्था में पहुँचे, तभी मृत्यु देवता यमराज ने अपने दूत को भेजा। दूत ने दोनों बालकों को देखा। नियम के अनुसार रानी के पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी थी, पर मंत्री के पुत्र पर माता के व्रत का प्रभाव था। यमदूत ने पहले मंत्री के पुत्र को पकड़ना चाहा, किंतु वह छू भी ना पाए। उसके चारों ओर माता जीवित पुत्रिका की शक्ति रक्षा कवच की तरह खड़ी थी। यमदूत असफल होकर रानी के पुत्र की ओर गए। वहाँ कोई रक्षा नहीं थी। उसने तुरंत ही रानी के पुत्र का जीवन छीन लिया। राजमहल में कोहराम मच गया। रानी बिलख बिलख कर रोने लगी। राजा भी शोक में डूब गया। नगर के लोग चर्चा करने लगे, यह तो वही है जिसने व्रत नहीं किया था। मंत्री की पत्नी ने व्रत किया, इसलिए उसका पुत्र सुरक्षित है। रानी का हृदय दुख से भर गया। वह सोचने लगी, यदि मैंने भी मंत्री की पत्नी की तरह व्रत किया होता तो मेरा पुत्र भी आज जीवित होता।
अहंकार ने मेरी गोद उजाड़ दी। वह आंसुओं में डूबकर बार बार पछताने लगी। इस समय मंत्री की पत्नी ने रानी को समझाया, महारानी, यह व्रत माता जीवित पुत्रिका का है। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि मृत्यु का दूत भी पुत्र को छू नहीं सकता। आपने जो भूल की है उसका फल आपको भुगतना पड़ा, परंतु अब भी यदि आप इस व्रत को करने का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके महत्व का उपदेश दें तो यह पुण्य आपके पुत्र की आत्मा को शांति देगा। रानी ने यह बात मन में ठान ली। जितिया व्रत में जो मुख्य कथा कही जाती है वह है नेवला और लोमड़ी की कथा। इसका श्रवण किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले नेवला और लोमड़ी दोनों ने संतान को जन्म दिया। संयोग से उस वर्ष जितिया व्रत आया। नेवली ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत का संकल्प लिया। उसने नियम पूर्वक उपवास किया, माता की पूजा की और कथा सुनी। लोमड़ी आलसी और लालची थी। उसने सोचा, मुझे क्यों भूखा रहना, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। उसने व्रत को मजाक समझा और पालन नहीं किया। समय बीता। कुछ ही दिनों बाद लोमड़ी के बच्चे मर गए। वह रोती रही किंतु कुछ नहीं कर सकी। दूसरी ओर नेवली के बच्चे स्वस्थ और दीर्घ आयु हुए। वे बड़े होकर बलवान बने और उसका वंश बढ़ा। तब लोमड़ी को समझ आया कि व्रत की महिमा कितनी महान है। उसने नेवली से कहा, बहन, तूने सही किया कि माता जीवित पुत्रिका का व्रत किया। मैंने आलस्य और अहंकार में आकर व्रत नहीं किया, इसलिए मेरे बच्चे मर गए। यह सब मेरी गलती है। इस कथा का सार यही है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से जितिया व्रत करती है उसके पुत्र की रक्षा होती है और जो उपेक्षा करती है वह अपने हाथों से अपना अहित कर लेती है। नेवला और लोमड़ी की कथा सुनने के बाद नगर की स्त्रियां और भी दृढ़ निश्चय हो गईं। वे कहने लगीं, हम चाहे कितनी भी कठिनाई झेलें परंतु इस व्रत को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह व्रत हमारे पुत्रों की ढाल है, उनके जीवन की सुरक्षा है। इसके बाद हर वर्ष अश्विन के कृष्ण अष्टमी के दिन जितिया व्रत पूरे नगर और आसपास के राज्यों में बड़े धूमधाम से होने लगा। धीरे धीरे यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल पड़ी और आज तक कायम है। व्रत का महत्व। यह व्रत पुत्र के जीवन को मृत्यु के संकट से बचाता है। यह व्रत स्त्रियों के मनोबल और आत्मशक्ति को बढ़ाता है। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता जीवित पुत्रिका की कृपा से संतान दीर्घ आयु और स्वस्थ रहती है। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि मातृत्व की गहन भावनाओं का प्रतीक है। माँ अपनी संतान के लिए कष्ट सहकर भी यह व्रत करती है ताकि उसका पुत्र सुरक्षित रहे। नेवला लोमड़ी की कथा यह संदेश देती है कि श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत ही फल देता है, जबकि आलस्य और अभिमान से किया गया जीवन विनाश का कारण बनता है। इसलिए आज भी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के अनेक हिस्सों में जितिया व्रत अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।